हेलो गाइस, हम अपने जो वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे एलटी ग्रेड, यूपीटीजी, टीपीजीटी व अदर कंपटीशन एग्जाम में आता है। और दोस्तों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारे इंटर के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। पार्ट मैंने 12 तक पढ़ा दिया था, आज हम पार्ट 13 पढ़ा रहे हैं। रूल नंबर मैंने 54 पढ़ा दिया था और आज हम रूल नंबर 55 पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इधर का ये वाला रूल पढ़ा देती हूँ, 58 वाला। तो इससे ये होगा कि हमारे को इतना स्पेस मिल जाएगा जिससे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, फैमिली, हर्ट, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, असेंबली, पब्लिक, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, क्रू। ये हमारे सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। देखिए, मैं समझा रही हूँ एक एग्जांपल लिख के। यदि दोस्तों ये हमारे यदि सिंगुलर होंगे तो पजेसिव इट, इटसेल्फ, इटसेल्फ और इट्स लेंगे, ओके। लेकिन यदि ये प्लूरल में जाएंगे तो पजेसिव इनका देयर होगा, जो भी इनके पजेसिव उसके होंगे वो जाएंगे। देखिए, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दोस्तों मैं इधर लिख देती हूँ, या फिर इसे थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। देखिए, दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए, मैंने दोनों शब्द एक ही सेम ही लिए हैं, जो अपने नाउन है, द ज्यूरी, द ज्यूरी। बट यहाँ पे वर्क किया हुआ है और यहाँ पे वॉज किया है। अनेमनियस, इफ, इट्स। मान लेते यदि यहाँ पे करेक्शन भी देते हैं दो तरीके से एरर देंगे। जैसे कि यहाँ पे वर दे दिया, यहाँ पे इट्स ही लगा रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक ही है। ये सिंगुलर ना उसमें आ रहा है, सिंगुलर नाउन में, ठीक। तो यहाँ पे वर्ब वॉज हो जाएगा। अगर यहाँ पर देयर आ जाता है तो यहाँ पे
वर आएगा। यही यहाँ पे देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे वर है तो इसका देखिए पजेसिव देयर है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ रही है? मेरे साथ एक बार बोलिए, द ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, फैमिली, हर्ड, ऑडियंस, क्राउड, असेंबली, पब्लिक, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, क्रू। ये जितने भी दोस्तों शब्द हैं ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों की तरह ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अदर एग्जाम्पल समझा सकती हूँ। कितनी चीज आपको क्लियर हो गई? देखिए एक और एग्जाम्पल इसी का समझाती हूँ। A, B, C, D और P। इधर बताइए दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर इट्स होगा सिंगुलर के लिए, हिज नहीं होगा, इरर यहीं पर है। ठीक, यहाँ पे वॉज लगा है, इट्स भी लगा है, तो इरर हमारे डी पार्ट में है। यहाँ पर देखिए, द कमेटी ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पर देखिए, द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर, ये किस चीज का पजेसिव है? प्लूरल का। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर। क्लियर? दूसरा समझाती हूँ। नेक्स्ट हमारा रूल है, देखिए दोस्तों, जो रूल हमारा चला है वो 57 का चला है, तो वो भी यहाँ से चला हुआ है और मैं इधर से समझा रही। जैसे कोई भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जिम्नास्टिक्स और मान लेते हैं सिविक्स
मैथमेटिक्स, ये दोस्तों अगर सब्जेक्ट है वो हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन इसमें लगा क्या रहता है, इसमें लगा रहता है एस या ईएस। हम उसको नहीं देखेंगे कि हमारे ये प्लूरल है, नहीं, ये हमारे एस या ईएस लग के ही सब्जेक्ट बनते हैं। देखिए समझाती हूँ एक, अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स है, एस है, सिंगुलर है, मैथमेटिक्स एस लगा है, बट ये सिंगुलर, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से जैसे कि अपने कुछ बुकों के नाम मैंने दिए हैं, द आर्म्स एंड द मैन, द रिवर्स, द लाइन ऑफ द ईस्ट, और भी बहुत सारी बुकें, द अरबियन नाइट्स और लेंस टेल्स है, और भी जैसे बहुत सारी किताबें हैं, और इस तरीके की बुकों के साथ भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ। हमेशा एक चीज समझे थी कि प्रीपोजिशन से पहले हमारा प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसे प्रीपोजिशन मत समझना, ये बुक का नाम है और यहाँ पे कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर। क्लियर? कुछ मैंने देशों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशन, एथेंस, और जैसे फिलीपींस, द ईस्ट ऑफ इंडियंस हो गया, द वेस्ट ऑफ इंडियंस हो गया, द वेल्स हो गया, ये भी हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक, और कुछ, एक सेकेंड, ये दोस्तों रॉन्ग है, ये कोई बीमारी नहीं है, डोमिनेंस बीमारी है, और एक बीमारी आपकी सिग्नल्स है, जो जिसे दाद बोलते हैं, सिग्नल्स, और मम्प्स मीन्स होता है कंठमाला, मिसल्स मीन्स खसरा, सिग्नल्स मैंने लिख दिया है। तो ये गेम है, और यहाँ पर जो गेम है, जो आपका डोमिनोस, इस तरीके से ये दोस्तों एक गेम है, और ये भी सिंगुलर वर्ब लेता है। एक आध एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका भी, एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कि मैंने लिया
मम्स एक डेंजर बीमारी है। और भी जैसे कि गेम का एग्जांपल उठाती हूँ, खेल का। अब यहाँ पे दोस्तों एस पे जाकर आपको प्लूरल वर्ब दे सकते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये राइट है सेंटेंस, ठीक है। और बस एक जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, इस तरीके से सेंटेंस आ जाते हैं। ठीक, कितनी चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी देश के आगे वो प्लूरल लगा है तो भी वो सिंगुलर ही होगा। और यदि कोई बुक है तो वो SIES लगा हुआ है तो भी वो सिंगुलर ही होगी। ओके दोस्तों, बीमारी भी सिंगुलर फॉर्म में जाएगी और गेम भी हमारे सिंगुलर फॉर्म में जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। डबल स्टार एक ना एक से क्वेश्चन सेंटेंस से बनाकर दे ही देते हैं। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री, बिहेवियर, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डाइट, डस्ट, ट्रैफिक, वैक्ट्री, आर्मर, म्यूजिक, ब्रेकर्स, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी और कॉकरी। ये शब्द ऐसे हैं कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी इन्हें बोलते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज, यदि इनको प्लूरल बनाना तो ए पीस ऑफ बना सकते हैं, हिप हॉप करके लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मान लो इस तरीके से ये जितने भी हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर हमको इन्हें प्लूरल बनाना है तो जैसे मैंने लिख दिया ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ आर नॉट इंटरेस्टिंग। एक सेकेंड बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग, आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर हम इंफॉर्मेशंस करते हैं तो दोस्तों गलत है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है एन कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बंच ऑफ कीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए सेट ऑफ कॉम्स, ए टीम ऑफ प्लेयर, और ए पेयर ऑफ शूज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, ए चेन ऑफ माउंटेन,
ए बॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये सभी हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बाद ये प्लूरल होगा, ये ध्यान रखिएगा। With the lock. A bunch of keys is not match with the lock. यहाँ पर हमने जो वर्ब लगाई है वो इसके लिए लगाई है, ना कि इसके लिए लगाई है। अंडरस्टैंड दोस्तों? थैंक यू गाइस। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। और यदि उसमें कोई एक कमी भी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया कीजिए। थैंक यू।